विपरीत राजयोग। विपरीत परिस्थितियों में बनने वाले राजयोग को विपरीत राजयोग बोलते हैं। किसी भी नेटिव के चार्ट में सिक्स्थ, एट्थ एंड 12th हाउसेस के लॉर्ड को मेलिफिक या अशुभ माना जाता है। अब जब 6, 8 और 12वें घर के स्वामी मेलिफिक होते हैं और मगर ये जब कोई राजयोग बनाते हैं उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। 6, 8 और 12वें हाउसेस के स्वामी 3 तरीके के विपरीत राजयोग बनाते हैं। पहले विपरीत राजयोग में 6th हाउस या छठे भाव का स्वामी इन्वॉल्व होता है। इस विपरीत राजयोग को हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं। हर्ष विपरीत राजयोग बनता है जब लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज आइदर प्लेस्ड इन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। छठे घर का स्वामी 6, 8 या 12वें किसी भी घर में यदि हो तो जो राजयोग बनता है उसे हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं। यदि हम इस चार्ट के अंदर बात करें तो छठे घर का स्वामी हम देखेंगे, छठे घर के अंदर 9 साइन है, तो 9 साइन का स्वामी धनु राशि है, सेजिटेरियस राशि है, इसका स्वामी जुपिटर या बृहस्पति होगा। तो जुपिटर यदि आपका 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग फॉर्म हो जाएगा। दूसरा विपरीत राजयोग होता है सरल विपरीत राजयोग। सरल विपरीत राजयोग बनाता है 8th हाउस का लॉर्ड और 8वें घर का स्वामी। ये 8वां घर है। इस यहाँ पर 11 साइन है, एक्वेरियस या कुंभ, इसका स्वामी सैटर्न या शनि होगा। यदि 8वें घर का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जो राजयोग बनता है उसे हम सरल विपरीत राजयोग कहते हैं। तीसरा जो विपरीत राजयोग फॉर्म होता है उसमें इन्वॉल्व होता है 12th हाउस या 12वें भाव का स्वामी। इस चार्ट में 12वां भाव में 3 साइन है तो उसका लॉर्ड हो गया बुध या मरकरी। जब भी 12वें भाव का स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जो राजयोग फॉर्म होता है उसे हम विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पर मरकरी यदि 6 में, 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाएगा तो आपका विमल विपरीत राजयोग बनेगा। इसमें दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों ही राजयोग तब स्ट्रॉन्ग होते हैं जब जिस भी घर का स्वामी है वो उसी घर में जाकर बैठ जाए। जैसे आपका हर्ष विपरीत राजयोग के अंदर यदि आपका 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ही बैठे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग होगा। सरल विपरीत राजयोग में 8th हाउस का लॉर्ड यदि 8th हाउस में ही बैठ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग होगा। और आपका विमल विपरीत राजयोग के अंदर यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग होगा। अब हम बात करेंगे इन विपरीत राजयोग में हमें किस तरीके के फल मिलते हैं। हर्ष विपरीत राजयोग के अंदर जो भी नेटिव होता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसके पास बहुत सारी वेल्थ होती है, बीमारियों से वो लड़ता है और शत्रु का नाश करता है, एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लीडर होता है अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो काम करता है वो लीडर होता है। उसको बहुत ज़्यादा उसकी फेम होती है, सोसाइटी के अंदर बहुत पॉपुलर होता है, लोग उसकी बात को मानते हैं और चारों तरफ उसके बारे में बातें की जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। इस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं। जिस भी नेटिव के चार्ट के अंदर हर्ष विपरीत राजयोग होगा। सरल विपरीत राजयोग जिस भी नेटिव के अंदर होता है वो बहुत बुद्धिमानी होता है, उस पावरफुल होता है, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी के अंदर उसकी से होती है और ऐसे नेटिव के अंदर अथॉरिटी होती है। उसके पास गड़ा हुआ धन मिलने की उसको संभावना रहती है, उसके अपने फोर फादर या खानदानी संपत्ति की उसको प्राप्ति होती है। ऐसे नेटिव को उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा जीवन जीता है और स्वस्थ रहकर जीता है। तीसरा विपरीत राजयोग होता है विमल विपरीत राजयोग। अब विमल विपरीत राजयोग में 12वें घर का या 12th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व होता है। 12th हाउस व्यय भाव होता है। तो जिस भी नेटिव के चार्ट के अंदर
विमल विपरीत राजयोग होता है वो कम खर्च करता है और ज़्यादा बचत करता है, वो बड़े बड़े खर्चों को बचा लेता है और अपनी जो भी अर्निंग होती है उसमें से मैक्सिमम वेल्थ वो एक्यूमुलेट कर लेता है। कम भी अर्निंग होगी तो वो ज़्यादा बचाने की कोशिश करेगा। उस पर्सन का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव बातों पर वो ध्यान नहीं देता। उसका कैरियर बहुत ऑनरेबल होता है, वो जो भी काम करता है उसमें उसका बहुत रेस्पेक्ट होता है और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, स्पिरिचुअल अप्रोच होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो विपरीत राजयोग के बारे में, विपरीत राजयोग कभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग कंसिडर नहीं किया जाता। उसका रीजन ये है कि विपरीत राजयोग में जो भी फल मिलते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद मिलते हैं। नेटिव को पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा समय तक स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसको सफलता मिलती है। एंड में ऑल्दो वो सक्सेसफुल होता है मगर बहुत लंबे टाइम तक उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको सक्सेस मिलती है। इसलिए इसको बहुत बेटर राजयोग कंसीडर नहीं करते। उसकी लाइफ में बहुत सारे आपके चैलेंजेस होंगे और उन चैलेंजेस को उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। केवल इस राजयोग के बारे में हम पॉजिटिव थिंग यही कह सकते हैं कि अंत में उसको हार्ड वर्क के बाद सफलता मिल जाती है। तो आज हमने बात की विपरीत राजयोग की। होपफुली आपको विपरीत राजयोग से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।